तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कब कब और किस तरह से मेरिट को कलंकित करने का कोशिश किया गया और मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी हमारे नॉट इन मेरिट वाले भाई हैं वे किसी भी चंदा चोर को एक पैसा चंदा नहीं देंगे, किसी भी फेल्हा गैंग को केस लड़ने के लिए एक चौनी नहीं देंगे और जो झूठे यूट्यूबर हैं जो भ्रम फैलाते हैं उनका साथ कभी नहीं देंगे। दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूं कि इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि मेरिट का पक्ष रखना, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ साथी लोग हैं जो नॉट इन मेरिट वालों को झूठ बोलकर बरगला रहे हैं और उनसे चंदा चोरी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में हैं उन्हें सच्चाई बताई जाए और सच्चाई से अवगत कराया जाए। इसी क्रम में मैं यह वीडियो आज बना रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कब कब क्या क्या झूठा आरोप लगाया गया मेरिट पे और उसकी सच्चाई क्या थी। और मैं आपको जब भी कोई सच्चाई दिखाता हूं तो ऐसे बातों से नहीं, विथ प्रूफ दिखाता हूं। तो आज भी मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या क्या झूठा आरोप लगा मेरिट पे और उसकी सच्चाई क्या थी, ताकि जो हमारे नॉट इन मेरिट वाले भाई हैं वो समझ सके कि यह जो एस्टेट 2019 की वैकेंसी है इस पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों का है और जो नॉट इन मेरिट में है वो आगे अपना तैयारी करें, पढ़ाई पे फोकस करें और चंदा चोरों के चक्कर से बच सकें। दोस्तों, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब दूसरी बार एस्टेट का रिजल्ट जारी किया गया 15 विषय का और उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट दिखाया गया। और मैं यहीं बता दूं कि जो पहला प्रश्न और सबसे पहला इल्ज़ाम लगाया गया मेरिट पर वो यह लगाया गया कि जब 12 मार्च को कम बच्चे, लगभग 24,000 बच्चे ही क्वालिफाइड थे, तो फिर जब दोबारा रिजल्ट दिया गया तो ये नए बच्चे कहाँ से आ गए। और इन लोगों ने यहाँ तक कहा कि जो नए लोग इसमें दिख रहे हैं वो बैक डोर हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा सबूत सरकार के तरफ से ही दिया गया और वो यह था कि जब विधायक संदीप सौरभ के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से इस बाबत प्रश्न किया गया कि ये एक्स्ट्रा बच्चे कहाँ से आ गए, तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ लिखित में जवाब दिया विधानसभा में। और वो यह जवाब था, यह हर किसी को देखना चाहिए, ये पहले भी कई बार बताया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंख कान बंद करके सोचते हैं, तो उन्हें यह फिर से देखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया था, जिसमें 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाइड घोषित किए गए थे। लेकिन यहाँ पे ये बात जो खास करके नॉट इन मेरिट में वो ध्यान से सुने, लेकिन जो नॉट इन मेरिट के चंदा चोर हैं, जो फेल्हा मंच कोर्ट में जाने की बातें कर रहे हैं ये लोग, वो आज भी नॉट इन मेरिट वालों को यही कह रहे हैं कि नहीं भाइयों, 12 मार्च को सिर्फ और सिर्फ 24,000 बच्चे ही क्वालिफाइड थे, जबकि सरकार ने विधानसभा में लिख कर यह दिया है कि 12 मार्च को 24,000 नहीं बल्कि 69,000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड थे। तो जो नॉट इन मेरिट वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि विधानसभा में सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण में झूठ बोल सकती है, लेकिन विधानसभा में जब लिख कर देना होता है वहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी गलत डेटा नहीं दे सकती है। तो यह था पहला सवाल जो उठाया गया था मेरिट पे और उसका मैंने आपको सही सही जवाब विथ प्रूफ दिखा दिया। इसके बाद जो दूसरा सवाल उठाया गया इस मेरिट पर वो यह था कि बीएसईबी ने यह मेरिट लिस्ट कैसे बनाई और क्यों बनाई। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि आप लोग नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 12 पढ़िए, उसमें साफ साफ बीएसईबी को अधिकार दिया गया है, बीएसईबी को यह अधिकृत किया गया था कि जितने भी बच्चे 50% से ज़्यादा लाएंगे उनको क्वालिफाइड घोषित किया जाए और उसके बाद जितना रिक्ति इस विज्ञापन में विज्ञापित की गई जा रही है उस हिसाब से कोटि बार घटते क्रम में जितना सीट है उतने बच्चों को ही मेरिट में डाला जाए और उतने बच्चों को ही गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वही लोग फिर नियोजन इकाई में जाके नियुक्ति के में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो दूसरा इल्ज़ाम इन लोगों का था कि बीएसईबी ने मेरिट क्यों बनाया, तो मैं साफ साफ फिर से दोहरा दूं कि नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएसईबी को यह अधिकार दिया गया था कि आप जितना सीट है उतने बच्चों का विषयवार और कोटिवार मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को देंगे। तो बीएसईबी ने यह काम करके कोई गलती नहीं की है। इसके बाद दोस्तों, जब इनका 2 सवाल
गलत प्रूफ हो गया, तब इनके तरफ से एक फेल्ड यूट्यूबर आया और उसने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है बीएसईबी के द्वारा, उस मेरिट लिस्ट का बीएसईबी के पास कोई भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं है। और दूसरा भ्रम उन्होंने यह फैलाया कि बीएसईबी ने जो मेरिट लिस्ट बनाया तो बीएसईबी के पास रिक्तियां कैसे आई, तो रिक्तियां तो विज्ञापन से आई, लेकिन फिर जब यह जवाब उनको मिला तो उन्होंने यह सवाल उठाया कि माना कि बीएसईबी के पास नोटिफिकेशन से रिक्तियां आई, लेकिन बीएसईबी के पास कोटिवार रिक्तियां कैसे आई। मैं फिर से दोहरा दूं कि तीसरा जो इल्ज़ाम लगाया गया वो यह लगाया गया कि मेरिट बनाने के लिए बीएसईबी के पास कोई कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, और दूसरा कि बीएसईबी के पास कैटेगरी वाइज डेटा नहीं है। तो आइए इसका भी जवाब विथ प्रूफ इन लोगों को दिखाया जाए। तो हमारे नॉट इन मेरिट वाले भाइयों, आपसे निवेदन है कि देख लीजिए कि बीएसईबी ने आरटीआई के रिप्लाई में साफ साफ लिख कर दिया है कि उनके पास कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल अवेलेबल था। देखिए मैथमेटिक्स का ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, यह वीडियो मैंने कल भी डाला था, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी अवेलेबल है। पहला जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि बोर्ड के पास कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है, तो बोर्ड के पास कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग देख लीजिए कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी था। और दूसरा जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि बोर्ड के पास कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं है, तो इसके लिए आप लोग यह देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बोर्ड ने दिया है आरटीआई के रिप्लाई में। और ये पहली बार नहीं दिया है, इसके अलावा भी कई बार बोर्ड से जब भी आरटीआई के माध्यम से पूछा गया तब तो बोर्ड ने आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई देकर कहा है कि हाँ उसके पास मेरिट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ अवेलेबल है। लेकिन फिर मैं कह दूंगा कि जो ये सातिर लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, ये लोग कभी भी इस बात को नॉट इन मेरिट वालों को नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अगर सच्चाई का पता चल गया तो चंदा चोरों का, फैला गैंगों का और झूठे यूट्यूबर्स का दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये एक आप लोग और देख लीजिए, देखिए ये कई बार पब्लिक डोमेन में ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन इन साथी लोगों को ना तो ये चीज़ समझना है ना ही देखना है, क्योंकि उनका दुकान बंद हो सकता है। देखिए सोशल साइंस का कट ऑफ, सोशल साइंस ही मैं क्यों कहूँ, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अब आरटीआई के माध्यम से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप लोग कहीं से देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूँ ये साथी लोग ना तो इनको देखेंगे और ना ही सुनेंगे। जब इन लोगों का हर एक पैंतरा फेल हो गया, एक नया इल्ज़ाम यह लगाया गया कि जो बीएसईबी के द्वारा मेरिट लिस्ट बनाया गया है उसमें सरकार द्वारा दिया गया 35% आरक्षण महिलाओं को नहीं दिया गया है। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से मेरिट जो बनाया गया है उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, और बीएसईबी ने जो मेरिट लिस्ट बनाया है उसमें 1% भी कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं है। अब आप लोग इस आरटीआई रिप्लाई को थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो 2022 सीट दिया गया है, इस सीट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1314 और 708। जो 708 सीट निकाला गया है ये यूआर के महिलाओं के लिए निकाला गया है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 505 सीट दिया गया है तो इसमें से 35% सीट यानी कि 117 सीट निकाला गया है महिलाओं के लिए। जो लोग कहते हैं कि इसमें महिलाओं को 35% रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि जो 35% का आरक्षण मिलता है वो टोटल सीट का 35% नहीं मिलता है, कैटेगरी वाइज महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। कहने का मतलब अगर देख लीजिए बीसी कैटेगरी में 606 सीट है तो इस 606 सीट का 35% सीट दिया जाएगा महिलाओं को, और बाकी जो सीट बचेगा वो दिया जाएगा पुरुषों को। देखिए इस 606 का 35% अगर आप लोग निकालेंगे तो लगभग 212 के आसपास होगा। तो जो लोग यह कहते हैं कि बीएसईबी ने महिलाओं को 35% रिजर्वेशन नहीं दिया है, उन्हें इस आरटीआई रिप्लाई को थोड़ा अच्छे से और बारीकी से देखने और समझने की आवश्यकता है। और अब मैं आखिरी में उन लोगों से निवेदन करूंगा जिन लोगों ने बार बार यह इल्ज़ाम लगाया कि जो मेरिट बनाया गया है यह मेरिट गलत है, कि अब आप लोग पब्लिकली आकर हाथ जोड़कर मेरिट वालों से माफ़ी मांगिए और एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आपने जो इस मेरिट पर इल्ज़ाम लगाया, उंगली उठाया, आपने बहुत बड़ी भूल की थी और आप अपनी गलती को अब एक्सेप्ट कीजिए। और जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों से बचिए, खास करके उन 3 लोगों से,
एक जो बहुत बड़ा चंदा चोर है, दूसरा एक फेल्हा गैंग आ गया है जो झूठ बोलता है और कहता है कि कोर्ट केस से हम लोग जीत जाएंगे। उसमें यह भी वो लोग एविडेंस दे रहे थे कि 35% आरक्षण नहीं दिया गया, हम लोग अगर कोर्ट में जाएंगे तो यह मेरिट निरस्त हो जाएगा। तो आंख खोलकर देख लीजिए फेल्हा गैंग वालों कि किस तरह से महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है इस मेरिट लिस्ट को बनाने में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नॉट इन मेरिट वालों को बचने का झूठे यूट्यूबर से, क्योंकि ये लोग आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आपका कीमती समय जो आपको पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए था वो आप लोग इनके पीछे लगाकर अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग इन लोगों से बचने का पूरा कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, बीएसईबी के द्वारा बनाया गया स्टेट 2019 का मेरिट लिस्ट पूरी तरह से सही है, इसमें 1% भी कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं है। और स्टेट 2019 के विज्ञापन में विज्ञापित हर एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों का अधिकार है और सिर्फ मेरिट वालों को ही इसमें बहाली करने का मौका दिया जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की ही बहाली इसमें होगी। ये मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको हर एक प्रूफ दिखाया, हर एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि किस तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब भी मांगा गया आरटीआई के माध्यम से बीएसईबी से, उन्होंने अच्छे तरीके से हर सवाल का जवाब दिया है। तो अब नॉट इन मेरिट वालों आप भी मान लो कि इस रिक्ति पे, इस विज्ञापन पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों का हक है। और अब आप लोग आगे देखिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।